अगर सुकून चाहते हो तो लोगों से नहीं, खुद से उम्मीद रखो। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप लोगों के सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी 888 बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ मैं आप लोगों के सामने। इस वीडियो में लेकर के आया हूँ कॉम्बो वीडियो। ये वीडियो क्या है कि आप लोगों को बताएगी कि मुख्य डिपार्टमेंट और अकादमियाँ कहाँ कहाँ पर और कब खोली गई, और इसके साथ में कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कंप्यूटर के प्रश्न, और इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आया हूं कंप्यूटर के जो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये लेकर के आया हूं। साथ ही साथ 10 क्वेश्चन में लेकर के ऐसे आया हूं जो आपसे एकेडमी के विषय में पूछे जाते हैं। तो वीडियो एक फायदे अनेक। देखिए हम वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए सांस्कृतिक संस्थाएं हैं और उनका स्थापना वर्ष तथा वो कहाँ है। तो पहला प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी जो है वो कोलकाता में है। एशियाटिक सोसाइटी कहाँ है? कोलकाता में। और कब स्थापित हुई? 1784 में। 1784 में एशियाटिक संस्था जो है वो खुली थी, और कहाँ? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ है। तो सरस्वती महल पुस्तकालय जो है वो तंजावुर में है। तंजावुर कर्नाटक में है। तो सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर में है और 1918 में ये खोला गया था। 1918 में ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी जो है ये नई दिल्ली में है और 1953 में ये शुरू हुआ था। नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी है और ये 1953 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ललित कला अकादमी कहाँ है। तो ललित कला अकादमी जो है वो नई दिल्ली में है और 1954 में ये शुरू होता है। आगे देख लेते हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नम्र हृदय से आप लोगों को मैं कहना जा रहा हूं कि अगर आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 है साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, और 1954 में यह स्थापित हुआ था। 1954 में। क्वेश्चन नंबर 6 है राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा कहाँ है? तो ये 1954 में ये स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा जिसे कहते हैं 1954 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में है और 1959 में ये शुरू हुआ। नई दिल्ली 1959 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की शुरुआत हुई। और क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहाँ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहाँ है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो नई दिल्ली में है और 1961 में ये शुरू हुआ था। नई दिल्ली में 1961 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना 1980 में हुई। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1980 में। 1980 में भारत के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना हुई। और क्वेश्चन नंबर 10 है राष्ट्रीय संस्कृत परिषद की स्थापना 1983 में हुई। राष्ट्रीय संस्कृत परिषद की स्थापना कब हुई? 1983 में। 1983 में राष्ट्रीय संस्कृत परिषद की स्थापना होती है। अब आते हैं हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न के साथ आया हूं। तो पहला प्रश्न है सीडी का पूरा नाम क्या है। सीडी का पूरा नाम क्या है पूछ रहा है, तो आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क बुक का कलेक्शन क्या है। वर्क बुक का कलेक्शन क्या है? तो इसका आंसर है वर्कशीट। वर्कशीट जो है वो वर्क बुक का कलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और फाइल को व्यवस्थित किया जाता है। फाइल को व्यवस्थित किया जाता है फोल्डरों में स्टोर करके। फोल्डरों में स्टोर करके फाइल को व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ही सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है
पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? POST, पोस्ट। पोस्ट का पूर्ण रूप पूछा है तो आंसर है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौजूदा डॉक्यूमेंट की डिस्क पर कॉपी बनाने के लिए प्रयुक्त कमांड। मौजूदा डॉक्यूमेंट पर जो डिस्क पर कॉपी बनाने के लिए, मौजूदा डॉक्यूमेंट की डिस्क पर कॉपी बनाने के लिए प्रयुक्त कमांड क्या होगी? सेव एज। सेव एज पर हम क्लिक करेंगे और जो है मौजूदा डॉक्यूमेंट पर हम डिस्क पर उसकी कॉपी बनाएंगे। नेक्स्ट है विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? MIDI, मिडी। MIDI ये जोड़ता है सभी पोर्टों को आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर है जी परम 1000, परम 1000। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के मशीनी उपकरण है, कंप्यूटर के मशीनी उपकरण है हार्डवेयर। मशीनी उपकरण को क्या कहते हैं? हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लैन प्रयुक्त होता है। लैन का क्या प्रयोग होता है? तो स्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, स्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए लैन का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट है DOS, डोस का अर्थ क्या होता है? पूछ रहा है डोस का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है डिस्क संचालन प्रणाली। डिस्क संचालन प्रणाली होता है डोस का अर्थ, डिस्क संचालन प्रणाली। नेक्स्ट है कंप्यूटर गणितीय कार्य करता है। कंप्यूटर जो है गणितीय कार्य करता है कहाँ पर? रजिस्टर्स में। रजिस्टर्स में जो है कंप्यूटर गणितीय कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका। डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका है बैकअप प्लान। बैकअप प्लान जो है डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरल या वायरस। वायरस होता है, वायरस क्या होता है? वायरस जो है वो डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है, डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन है MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है। MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है डोस, DOC। ये कह रहा है MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है तो इसका आंसर है DOC, डोस। डोस जो है वो MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है। तो ये थे कंप्यूटर के बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में मिलेंगे। आपको ये क्वेश्चन सुनने पर पढ़ने पर अच्छे नहीं लगे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो बोर्ड है, HSC बोर्ड है, SSC बोर्ड है या सेंट्रल बोर्ड है, वो क्या करता है ऐसे ही मनोविज्ञान का इस्तेमाल करता है कि बच्चों को पढ़ने में कौन से अच्छे नहीं लगते और वो बच्चे उनको अच्छे से याद नहीं कर पाते और ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देता है। तो मनोविज्ञान को समझिए। आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छे नहीं लगे पढ़ने में, समझने में, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आने की संभावना परफेक्टली है, पूरी तरह से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए इन क्वेश्चन पर, 2-3 बार वीडियो को देखिए, पढ़िए, समझिए और यहाँ स्टोर कर लीजिए। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। मैं और भी बहुत सारी वीडियो के साथ समय समय पर आता रहूंगा और तब तक के लिए मुझे धन्यवाद। जय हिंद।